हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बताएंगे। इसलिए पिछली वीडियोस में हमने बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लीजिएगा। और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो। अगर इस तरह के कोई भी शब्द किसी वाक्य के लास्ट में आते हैं तो वह वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। और हमने साथ में ये भी बताया था कि अगर किसी वाक्य से हमें ये पता चले कि काम अभी और इसी वक्त हो रहा है तो वह वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी वाक्य से ये पता चले कि आने वाले समय में काम होने जा रहा है तो वह वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ देखिए, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। अब जो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट तय करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया जाएगा। अब इनमें भी एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है आई। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हेल्पिंग वर्ब इस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमको नॉट लगाना है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। हमारे वाक्य में जो मेन वर्ब आएगी उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़कर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का निर्माण कर देना है। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखना है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो समझने में आसानी होगी। देखिए, हमारे पास जो एग्जाम्पल पहला है उसमें मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा, यह एक नेगेटिव वाक्य है, एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में जो मैं है वह एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बाज़ार एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, जा रहा हूँ ये हमारी वर्ब है। अब हमने अपने पिछली वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानना है पिछली वीडियो थर्ड वाली वीडियो में ये बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप उसे जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ, सब्जेक्ट किसी भी हिंदी वाक्य में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ बाजार जाने का काम मैं कर रहा है तो मैं एक सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम वर्ब की बात करें तो किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो इस वाक्य में, पूरे वाक्य में जाने का कार्य हो रहा है तो यह हमारा जो जाना है ये हमारी वर्ब है। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम सीधे सीधे बोलते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य में जिस वस्तु पर कार्य हो रहा है या सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़े वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का प्रभाव बाजार पर पड़ रहा है क्योंकि बाजार को ही जाने का कार्य हो रहा है, तो बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। आइए इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा मैं है जिसका हो जाएगा आई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो हम चूँकि एम का प्रयोग करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट मैं है, भले ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी वो होगी एम। तो हम यहाँ पे एम लगा लेते हैं। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है तो हम नॉट लगाएंगे। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। अब जाना का होता है गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो जाएगा गोइंग। यहाँ पे टू लगा देंगे। फिर अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है बाजार, तो यहाँ पे हो जाएगा द मार्केट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम खाना नहीं खा रहा है। जो राम है वो एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, खाना एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, खा रहा है ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट है राम जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब चूंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है वो होती है इज़। तो हम यहाँ पे इज़ लगा लेते हैं।
उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, हम नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो खाना का होता है ईट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। वैसे तो राम इज़ नॉट ईटिंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इससे ये भाव नहीं निकल रहा है कि राम क्या चीज़ नहीं खा रहा है। राम सेब नहीं खा रहा है, कि राम संतरा नहीं खा रहा है, कि राम खाना नहीं खा रहा है। तो चूंकि हमारा जो राम है ये खाना नहीं खा रहा है, इसलिए लास्ट में लिखेंगे द फूड। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राम इज़ नॉट ईटिंग द फूड। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसमें जो मैं है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। कहीं एक ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह कार्य करेगा, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। जाना, जा रहा हूँ अर्थात जाना, ये हमारा वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसका हो जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो हमारा जो वर्ब है जाना का होता है गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो यहाँ पे हम गोइंग लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो बच रहा है कहीं, जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लगा देंगे एनीवेयर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। अब इसमें जो मेरा कंप्यूटर है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट की तरह काम करेगा और एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे वर्ब के रूप में काम करेगा, और जो नहीं है वो नेगेटिव वर्ड है। तो आइए सिंटैक्स अकॉर्डिंग इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो मेरा कंप्यूटर का हो जाएगा माई कंप्यूटर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इनमें से प्रयोग की जाएगी वो होगी इज़। तो हम यहाँ पे इज़ लगा लेते हैं। उसके बाद हमें नॉट लगाना, हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। काम करना का होता है वर्क, तो हमारे सिंटैक्स अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो वर्क हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वर्किंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग। लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, चूँकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। नींद एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। आ रही है या महसूस हो रही है, ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो मुझे नींद नहीं आ रही अर्थात मैं हूँ जिसे नींद नहीं आ रही है, तो मैं का होता है आई, और जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपना सिंटैक्स अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। आ रही है अथवा महसूस हो रही है, बात एक ही पड़ जाती है। तो महसूस करना का होता है फील, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फील में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा फीलिंग। उसके बाद अब नींद, देखिए पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि नींद के लिए एक स्पेशल शब्द होता है, एक स्पेशल वर्ड होता है स्लीपी। तो हम स्लीपी लगा देते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद महसूस नहीं हो रही है या मुझे नींद नहीं आ रही है। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं, इससे बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस और क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है, मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा है। इसमें जो मेरा भाई है वह एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये हमारी वर्ब की तरह कार्य करेगा, और जो नहीं है वो नेगेटिव वर्ड है। आइए इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है मेरा भाई, यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर। उसके बाद झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने का होता है लाई। लाई की स्पेलिंग होती है LIE। अब LIE यहाँ पे पहले नॉट लगा लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज़ MR, इसमें से हम इज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि माई ब्रदर एक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज़। फिर हम नॉट लगा लेंगे। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है। तो देखिए जो झूठ बोलना होता है, झूठ बोलने का होता है लाई। लाई की स्पेलिंग होती है LIE। तो LIE में कभी भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई आ जाए तो ING जोड़ने से पहले हम ई को हटा देते हैं। लेकिन
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आई आ जाए तो आईएनजी जोड़ने से पहले हम आई को हटाकर वहाँ पे वाई लगा देते हैं, उसके बाद आईएनजी जोड़ते हैं। तो चूँकि LIE लाई की स्पेलिंग में आई भी आया हुआ है और ई भी आया है, तो पहले ई को हटाएंगे, फिर हमारा आई बचेगा, आई को हटाकर हम वहाँ पे वाई लगा देंगे, फिर आईएनजी लिखेंगे तो हो जाएगा लाइंग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइंग। देखिए सिर्फ यल बचा है, यल के बाद आई के स्थान पे वाई हो गया और ई को हटा दिया गया, आईएनजी जोड़ दिया गया, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, माई ब्रदर इज़ नॉट लाइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो आजकल है वो हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड है, मैं एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, कुछ कर रहा हूँ। अब यहाँ जो कुछ है ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और जो करना है, कर रहा हूँ, ये हमारी वर्ब के रूप में काम करेगा। तो इसे अंग्रेज़ी में अनुवाद करने से पहले हम आपको बता दें, और पिछले हम कुछ वीडियो में भी बताते आए कि जब हमारे वाक्य में कोई टाइम लैप्सेस वर्ड प्रयोग कर दिया जाए, टाइम लैप्सेस वर्ड अर्थात जो समय का बोध करा रहा हो, तो उस टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग या तो अपने सेंटेंस के शुरुआत में कर लेते हैं या सेंटेंस के लास्ट में। तो चूंकि इस वाक्य में जो टाइम लैप्सेस वर्ड आजकल आया है उसका हम प्रयोग शुरुआत में करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आजकल का नाउअडेज। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखना, तो हमारा सब्जेक्ट मैं है जिसका हो जाएगा आई। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है, हम एम लगा देते हैं। सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना, हम नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो करना का होता है डू, और डू में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा डूइंग, और डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है कुछ यानी थिंग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नाउ डेज आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग फिल्म नहीं देख रहे हैं। हम लोग एक सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, फिल्म एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, देख रहे हैं ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम लोग का हो जाएगा वी। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो इस एम में से हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम यहाँ पे आर लगा देते हैं। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट का प्रयोग करना, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो देखना का होता है वाच, वाच में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वाचिंग। और उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है फिल्म, तो यहाँ पे हो जाएगा द मूवी। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग आज नहीं आ रहे हैं। इसमें जो वे लोग है ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आज एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, आ रहे हैं अर्थात आना ये हमारी वर्ब है। तो इसमें जो आज हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड आया हुआ है इसका यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में करने वाले हैं। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वे लोग, तो वे लोग के लिए हमारा होता है दोस्त पीपल, कहीं कहीं पे आप दे भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोस्त पीपल लगा लेते हैं। अब चूँकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी वो होगी आर, तो हम यहाँ पे आर लगा लेते हैं। सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। आ रहे हैं आना का होता है कम, और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमिंग। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, इसलिए हम लास्ट में बचे हुए टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, तो आज का हो जाएगा टुडे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दोज पीपल आर नॉट कमिंग टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, वही चीज़ है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें जो मुझे है वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, कुछ हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ये हमारी वर्ब के रूप में काम करेगा और नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे अर्थात मैं हूँ जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं का होता है आई। अब चूँकि हमने यहाँ पे आई लगा दिया, हमारा सब्जेक्ट अगर आई हो तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती होती है एम, तो हम यहाँ पे एम लगा देते हैं। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो समझ में आ रहा है, समझना का होता है अंडरस्टैंड, अब उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमें अपना लास्ट का ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देते हैं कुछ अर्थात एनीथिंग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस को बनाना बताएंगे बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत, तो वह वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आप इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको सूचना बहुत जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू।